बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी, देसी मुर्गी की यखनी। और यखनी के फ़वाइद जान के आप ज़रूर यखनी का इस्तेमाल करेंगे। यखनी बचपन में हमें तब दी जाती थी जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कोई इंजरी हो जाती थी। किसी भी मरीज़ को इंजरी में इसको दिया जाता था क्योंकि ये मसल्स इंजरी में बहुत ज़्यादा उसको रिपेयर करने में काम आती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मसल इंजरी को ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। कोई भी इन्फेक्शन जैसे कोल्ड फ्लू हो वो जल्दी से जल्दी रिकवर करते हैं। चिकन की यखनी सबसे बेस्ट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मटन, बीफ या चिकन कौन सी यखनी सबसे बेहतर होती है, किस चीज़ की यखनी यूज़ करनी चाहिए, तो देसी मुर्गी की यखनी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें आपको कोलेजन मिलती है। और कोलेजन एक प्रोटीन होती है बेसिकली, जो आपके बालों में, आपके नेल्स में, आपकी स्किन में और ओवरऑल हर बॉडी में हर जगह पाई जाती है। 90% ये आपको मिलती है यखनी के ज़रिए। बहुत से लोग कोलेजन के लिए, स्किन के लिए इंजेक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आपको नेचुरली तरीके से मिले तो आपको वो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, और वो हमें मिलती है यखनी से। तो हम बनाने जा रहे हैं यखनी, तो चलिए शुरू करते हैं। यखनी के लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है और उसको, देसी घी को हल्का सा गर्म होने में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक डाला है, क्योंकि यखनी में फिर बाद में बहुत तेज़ नमक हो जाता है, फिर वो कम नहीं होता। पहले आप कम डालें, फिर जितना भी आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हमने इस नमक और ऑयल के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। अगर इसका दूसरा तरीका भी होता है कि आपने सब चीज़ें ये डाल के, तो इसमें पानी डाल के आपने कुकर में इसको रख देना होता है, क्योंकि देसी मुर्गी थोड़ी देर से गलती है। आप इसे कुकर में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे कुकर में नहीं रखा। और मैं इसको आज कैसे बना रही हूँ आपको दिखाते हैं। इसको मैंने देसी घी में अच्छे से फ्राई किया है। देसी घी में फ्राई करने के बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो ये कि इसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है जब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका अच्छा सा कलर आ जाता है। जब हम सूप पीते हैं तो उसमें इसकी एक अलग खुशबू होती है, और जो एक कच्चे चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो और देसी घी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें थोड़ा-सा, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे कहते हैं कि जो ज़ख़्म है या जो चोट है उसमें देसी घी एक सिकाई का काम करता है। मतलब कि हम इससे हीट का काम लेते हैं, ये हड्डियों को हीट पहुंचाता है। और यखनी भी हमारे मसल्स को रिपेयर करती है। हमने इसमें अब अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। और इसमें मैंने 1 साबित प्याज लिया है, आप चाहें तो उसे कट करके डाल सकते हैं। और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 से 3 लौंग ली थी और 10-12 काली मिर्चें ली हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा नमक पहले ही जब मैंने शुरू किया है तो उसमें ऐड कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पहले से तेज़ नमक डाल दें तो फिर यखनी क्योंकि पकती रहती है काफ़ी देर, तो उसमें फिर नमक थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। तो पहले आप नमक को हल्का ही रखिएगा। ये इतनी बेहतरीन यखनी है कि आप किसी भी पेशेंट को, जब वो बीमार होता है तो हम उसको यखनी ज़रूर पिलाते हैं। कोई चोट लग जाए या फिर प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी, जब बच्चा छोटा हो और छिले में, उन्हें यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा देखने में मिलता है और उससे उन्हें बहुत से फ़ायदे भी होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग कोलेजन के लिए, स्किन के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन अगर आप यखनी यूज़ करेंगे तो आपको नेचुरल वे में कोलेजन मिलेगा। और 90% इसमें जो है वो आपको मिलती है प्रोटीन और कोलेजन। तो आपको यकीनन नेचुरल वे से इसको लेना चाहिए। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, गर्मियों में हम सिर्फ उसी सूरत में करते हैं जब हमें कोई चोट लगे, कोई इन्फेक्शन हो, फ्लू हो, कोल्ड हो। तो ये मैं बना रही थी अपने भाई के लिए, उनको जो है उनका ऑपरेट हुआ था। तो बहुत से जो पेशेंट्स हैं उनको यखनी का इस्तेमाल करने का डॉक्टर्स मशवरा देते हैं। वो इसीलिए कि इससे एक तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होगा, दूसरा आपको एनर्जी मिलेगी। आप कुछ नहीं खा रहे होते बाज़ औक़ात,
कुछ ऑपरेशंस में डॉक्टर कुछ ग़िज़ाएँ मना कर देते हैं खाने के लिए, लेकिन अगर आप सूप पीते हैं, ये यखनी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप जो रोटी नहीं खा रहे होते या कुछ ऐसी सख्त ग़िज़ाएँ नहीं खा रहे होते, तो उसके बावजूद भी आपको एनर्जी मिलती रहती है यखनी के इस्तेमाल से। तो मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 50 मिनट के लिए। 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको गोश्त गलने तक आपने गलाना है। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम देना है। और अगर आप इसे मैंने कुकर में नहीं बनाया, मैं आप सर्व कर रही थी कि ये टेस्ट करके मुझे बता दें कि डन है, तो फिर मैं इसे सर्व करूं। तो उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल डन है, बेहतरीन है। उन्हें बहुत पसंद आई थी और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और बड़े शौक़ से खाई थी। बहुत दिनों से वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, तो उन्होंने ये यखनी पी और बहुत मज़ा किया और इससे उन्हें बढ़िया सुकून मिला, एनर्जी भी बहाल हुई। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबकी मोहब्बत का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।